जब तक योगी है उत्तर प्रदेश में तब तक कोई दिक्कतें ही नहीं होगी। हम लोग मुस्लिम हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया सुकून के साथ मतलब नमाज अदा हुई है। रात भर पुलिस रही, उन्होंने हमारा सामान उठवाने में भी हेल्प किया और जो भी था बहुत सारी पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद किया हमारी। मुस्लिम समाज को तो लोग को समझते ही नहीं थे, जहाँ दिखा वहीं लूट लिया। रात में जाओ तो चोर चक्के लग जाते थे, लूट लेते थे। अब तो रात के 2 बजे घूमो, 1 बजे घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, वो ये सिखाता है कि आपके वजह से कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं आयुष रघुवंशी आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में। आज ईद का दिन है, इसी बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा की जामा मस्जिद के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मस्जिद है, उसी के पीछे बैरिकेडिंग लगा दी गई है पुलिस की तरफ से। व्यवस्था का कितना इंतज़ाम किया गया है ये तो हम लोगों से पूछते हैं। वहीं आप अगर मेरे पीछे आएंगे तो थोड़ा सा उस साइड देखेंगे, पेड़ की छांव के नीचे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर यूपी पुलिस ने तैनात किया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में सेक्शन 163 भी लगा दिया गया है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को और शांति कायम रखी जा सके। 2 वक्त की सुबह की नमाज हो चुकी है। इसी बीच हम लोगों से जान लेते हैं कि आखिर कितना गाइडलाइंस का पालन किया गया, क्या खुले में नमाज पढ़ी गई, नहीं पढ़ी गई, और अगर सुबह से अब तक उन लोगों ने कैसे काम किया है। नमस्कार सर, नमाज पढ़ ली गई है सुबह से 2 वक्त की? नमाज पढ़ ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया गया है, गाइडलाइंस का पालन किया गया है? बिल्कुल। और कुर्बानी के बाद में जो नगर निगम वालों ने जो साफ सफाई थी वो पूरे तरीके से कर दी गई है? हाँ, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ हो गया। सब कुछ सर सफाई, नमाज सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सुबह से अभी तक? भैया, आप तो सुबह से यहीं पढ़ते हैं, 2 वक्त की नमाज पढ़ ली गई है? जी, पढ़ ले गए। कोई दिक्कत कोई आई है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पुलिस प्रशासन ने पूरा गाइडलाइन, मतलब आप लोगों ने गाइडलाइंस का पालन किया, पुलिस प्रशासन पूरी तैनाती थी? ये बहुत अच्छा लगा, पुलिस प्रशासन का भी बहुत उन्होंने सेवा करा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही होना चाहिए। खुले में नमाज नहीं पढ़ी गई? नहीं, खुले में क्यों हो गई नमाज? जब मस्जिद में जगह है तो खुले में नमाज होने का तो कोई मतलब नहीं, योगी जी ने इस बार सख्त निर्देश दिए थे ना कि खुले में नमाज तो नहीं होनी चाहिए, तो उससे गाइडलाइंस का सारा पालन किया गया है? पूरा पालन किया गया। एक बार जमात होता था, एक बार की जगह 2 बार हो रहा, और बढ़िया है हमारे लिए तो ये, क्योंकि मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि मस्जिद के बाहर रोड पे नमाज पढ़ता था, मस्जिद खाली रहता था। अब कम से कम मस्जिद के अंदर भीड़ रहता, आदमी मस्जिद में जाता नमाज पढ़ने, तो और अच्छी बात है। योगी जी ने बहुत अच्छा करा ये। मतलब आप इस योगी जी के फैसले से खुश हैं? मैं बहुत खुश है योगी से, जो भी कर रहे हैं योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हम रोड पे नमाज पढ़ते थे, रोड से जाम लगता था, भीड़ भाड़ होता था, उससे तो बढ़िया है। और पब्लिक को दिक्कत होता था ना, अब हमें दिक्कत है नहीं, आज हमारे भाइयों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। तो सर, नमाज पढ़ ली गई है? कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाइडलाइंस का पालन किया गया है? पूरा कर लेंगे, पानी गया, कोई दिक्कत नहीं। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई है? कहाँ पे सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी है, एकदम पूरा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई है। अच्छा, सुबह से पुलिस बल जो तैनात थी उन लोगों ने ठीक से काम किया है, देखरेख पूरी तरीके से की है? बहुत अच्छा, पूरा इरा बहुत अच्छा से काम किया उन लोग का, बहुत इरा। सुरक्षा में कोई सेंध नहीं हुई है? सुरक्षा में कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। अच्छा, कुर्बानी के बाद नगर निगम ने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है? जैसे वैसे तो हम देख सकते हैं, आप हमारे पीछे की सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है वहाँ पर? बहुत अच्छा से ख्याल रखा गया, रात से ही पूरा अच्छा से ख्याल रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? अच्छा जी, बताइए। अरे आप बताइए तो सही, आप बताइए। नमाज बढ़िया से हो गई है? हाँ, नमाज बढ़िया से। कोई दिक्कत नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी यहाँ थे, पुलिस प्रशासन सब साथ में थे, कोई दिक्कत। पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है? हाँ, बहुत सहयोग किया है। वो सब साल सहयोग करते हैं, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी त्यौहार आता है वो पूरा सहयोग करते हैं। गाइडलाइंस का पालन किया गया? खुले में नमाज नहीं पढ़ी? नहीं, खुले में नहीं नमाज हुआ। मस्जिद के अंदर ही हुआ, गेट से अंदर ही हुआ, बाहर कोई नहीं पढ़ता है। ये जब से ये हुआ है ना 2000 लॉकडाउन के बाद, तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाहर कोई नमाज पढ़ता है। 2 शिफ्ट में पढ़ते हैं, लेकिन भीतर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, और कुर्बानी के बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया? पूरा सफाई देखते हैं, रात को 12 बजे से सफाई कर्मचारी लगे थे, रात को 10-12 बजे से लगे थे, सुबह तक साफ। नमाज होने के बाद अभी शाम को फिर दोबारा सफाई होगी, या कल भी हो। अच्छा, मतलब सफाई के लिए कर्मचारी बराबर टाइम टू टाइम आ रहे रहते हैं, घूमते रहते हैं बराबर। अभी आप देखें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, बैठे हो जाए पीछे कहीं इधर मिल जाएंगे,
एक औरत भी है, एक और आदमी भी है, वो बराबर घूमते रहते हैं। अभी पीछे उनको देखा था सवेरे, अच्छा, मतलब पीछे सुबह से लेकर शाम तक वो घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो ध्यान देते हैं पूरा। और आगे क्या बताऊँ आपको, मैं इतना इधर उतना नहीं रहता हूँ, जो यहाँ बराबर रहते हैं ना, मैं पीछे रहता हूँ, उनको पूरा मालूम है। फिर 2 बार नमाज पढ़ ली गई, हाँ जी, नमाज तो हो गई। गाइडलाइंस का पालन किया गया। कैसा गाइडलाइंस? खुले में नमाज नहीं पढ़नी है, सुरक्षा का सफाई का ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है। जो कानून है वो तो कानून है, जिस तरह का बाकी क्या है प्रशासन है वो सारी रात हमारे साथ रहा है। इधर सफाई वफाई भी हुआ, पुलिस प्रशासन भी था और हमारा सफाई वाला भी, सब सारे लोग मिलके बहुत अच्छे से सारा हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं रही। वो हमारी नोएडा पुलिस तो आज 3 दिन से यहीं है, कहीं भी नहीं गई है। 3 दिन से उनकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी है, बटालियन यहाँ पूरी मौजूद थी। बहुत अच्छे से सारा कुछ जो है उन्होंने बहुत हेल्प किया है और सब कुछ शांति से हुआ है, कोई परेशानी नहीं है प्रदेश के अंदर। मतलब कोई परेशानी नहीं, हमारे नोएडा में कोई परेशानी नहीं, बाहर के बारे में हम जान अभी पता नहीं चला है क्योंकि मतलब इस एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मस्जिद में भी दुआ वगैरह हुई थी, प्रशासन के लिए भी हुआ और सारी बातें हुई है। हमारे यहाँ नोएडा में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, खास के हमारे सेक्टर में तो कोई बातचीत नहीं हुई। हमने दूर भी कोई किसी से नहीं सुना कि कोई प्रॉब्लम आई है। बाकी काम धंधा भी बहुत अच्छा रहा। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। सुरक्षा भी पूरा है और खासकर हमारे सेक्टर थाना के जो है वो तो बिल्कुल सेक्टर थाना और हमारे 11 वाले वो पूरी पुलिस चौकन्ना रही, पूरी रात हमारे साथ रही। हमारा अच्छा, मतलब रात भर पुलिस तैनात थी यहाँ पर। रात भर पुलिस तैनात थी यहाँ पर, रात भर पुलिस रही। उन्होंने हमारा सामान उठवाने में भी हेल्प किया और जो भी था बहुत सारी पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद किया हमारी, मतलब कि किसी तरह की मतलब पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है पूरा आपको। सहयोग मिला है क्योंकि वो पूरी, हम तो फिर भी घर चले गए थे लेकिन पुलिस प्रशासन घर नहीं गई, पूरी रात यहीं थी। हम सुबह जब उठ के आए तब भी हमने पुलिस को वहीं देखा, अपनी जगह तैनात थे, सब लोग इधर थे। यहाँ पूरे में पुलिस, पूरे में भरी हुई थी पुलिस। हाँ, ये सारा काम किया, गाड़ी जेसीबी आई थी। हाँ, नमाज का पालन। नमाज तो देखो हमारे यहाँ आज से नहीं है, आज कम से कम 5-6 साल से हमारे यहाँ खुले में नमाज नहीं होती है। नमाज पहले 1 होती थी, अब 2 होने लगी है। 2 बार में करते हैं, 2 शिफ्ट में होता है। जो खुले में होता था वो अब अंदर ही करते हैं हम लोग, गेट बंद करके पहले नमाज हो जाती, फिर एक निकलते हैं। पुलिस प्रशासन आके गेट पे खड़ी थी, इधर का गेट बंद करके उस साइड से निकले सारे लोग, फिर दोबारा उधर का गेट बंद हुआ, इधर से सब अंदर गए, नमाज आराम से हुई, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया। हाँ, सफाई भी बहुत अच्छा रहा और जिसको चाहिए वो हमारी दुकान पे फिर से आ जाए, हम यहाँ सेवा में बैठे हुए। ठीक है जी, नमाज पढ़ ली गई है। हाँ बेटा, नमाज पढ़ ली। ठीक से, मतलब जो योगी जी ने निर्देश दिए थे कि शिफ्ट का पालन हो, सड़क पे नमाज ना हो, पालन हुआ है। हाँ, पालन हुआ। जो कानून बनाई है उस कानून पे हम लोग पालन करते हैं और बहुत बढ़िया कानून बनाया है। और वो मतलब योगी जी के इस फैसले से आप खुश हैं। कोई दिक्कत ही नहीं, जो कानून बना वो सबके लिए, वो तो कोई हिंदू मुस्लिम कोई वाली बात नहीं है, वो हर धर्म के लिए और अच्छा पालन बना। कोई भी मतलब धार्मिक अगर पूजा पाठ धार्मिक कोई भी करना है तो उसके अंदर दायरे में करो, बढ़िया है। अगर इधर उधर रोड पे कोई पूजा पाठ वाला काम थोड़ी होता है, अंदर बैठ के करो कुछ भी करो तो वो अच्छा भी रहता है। रोड पे अच्छा नहीं, तो जो भी कानून बनाए उस कानून को मैं पालन कर रहा हूँ। ऐसी को बात नहीं। दो बार मतलब पहले 1 बार होती थी तो रोडों पे आ जाते थे लोग, जाम हो जाते थे, बहुत बड़ा बुरा हाल हो जाता था। अब 2 बार होता है, कोई पता ही नहीं चलता। प्रशासन टाइट है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा में कोई सेंध नहीं हुई, उन्होंने प्रॉपर पूरा ध्यान रखा है। हाँ, किसी चीज़ पूरी रात जो है यहाँ पे मैं पूरी रात से हूँ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं से कहीं तक की कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया सुकून के साथ मतलब नमाज अदा हुई है सब लोग। मतलब सुकून के साथ नमाज अदा कर ली गई, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। सफाई बहुत बढ़िया, सफाई मतलब रात के 2 बजे तक सफाई चली यहाँ पे नोएडा सेक्टर 8 में, और बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल 0-0 मतलब बढ़िया हो गया साहब, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मतलब सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं आई सुबह से। कहीं किसी मामले में दिक्कत ही नहीं। जब तक योगी हैं उत्तर प्रदेश में तब तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम लोग मुस्लिम हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जब तक योगी जी है तब तक। क्या बड़े कारण है जिसके कारण आप मतलब योगी का इतना सपोर्ट करते हैं? मतलब कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो उनकी बहुत। गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये यूपी में गुंडागर्दी थी ना, मुस्लिम समाज को तो लोग को समझते ही नहीं थे। जहाँ दिखा वहीं लूट लिया, रात में जाओ तो
चोर चक्के लग जाते थे, लूट लेते थे। अब तो रात के 2 बजे घूमो, 1 बजे घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं कभी भी जाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी जाते, गांव के किनारे जाओ या शहर में जाओ तो नशेड़ी गंजेड़ी सब होते। अच्छा, 2014 से पहले 2014 के बाद से मतलब कितने बदलाव आ गए मोदी की सरकार, उसके बाद योगी 2016 में? आया हुआ सारा बदलाव आया हुआ, मतलब इतना बदलाव आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक तो साफ सफाई में, यूपी के अंदर साफ सफाई, और दूसरी बात ये कि जो रोड बनाए हैं बिल्कुल क्लीन बोल्ड, बहुत बढ़िया वाले। पहले 10-10, 20-20 घंटे लगते थे, अब 2-3-4 घंटे सफर हो जाता है, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हिंसा के पहले बहुत ज्यादा मामले आते थे, मुजफ्फरनगर इधर उधर कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहते थे, उसमें कमी आई है बहुत? देखो, सरकार किसी की भी आ जाए, दंगा फसाद होते, फिर भी इसमें जो है कंट्रोल है, इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, पहले से इसमें बहुत कंट्रोल है। पूरे यूपी में इतना पहले नहीं था। अब ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, कहीं भी चले जाओ, किसी राज्य में जाओ, दंगा फसाद चलता ही रहता है। कोई मतलब विपक्ष वाले होते हैं तो वो दंगा करवाते हैं, ठीक है ना। बशर्ते अब जो है विपक्ष वाले भी डर रहे हैं, दहशत। भाई साहब बताइए, नमाज अदा कर ली गई है? जी, नमाज अदा कर ली गई है सुबह से? अच्छा, अब तो कुर्बानी कर कर आया है, कैसा रहा? सब बढ़िया रहा, सब बढ़िया। सफाई का ध्यान रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। अच्छा, योगी जी की गाइडलाइंस थी कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी गई, गाइडलाइंस का पालन हुआ है? बिल्कुल पालन हुआ है, जो सरकारी गाइडलाइन है उसको पालन किया जाएगा, जो भी सरकार गाइडलाइन जारी करती है वो पालन किया जाएगा। और वैसे भी हमारी एक राय ये है कि नमाज जो है हम सड़क पर पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि सड़क पर गंदगी होती है और नमाज जो है बहुत पाक चीज़ होती है। तो हमारी मस्जिद जो है वो हम पाक जगह है तो हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, बस अगर कभी बाई चांस जगह कम पड़ जाती है तो 1-2 लोग अगर बाहर आके पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत मजबूरी के साथ में। नहीं तो हमारी मस्जिद पाक जगह है, हम वहीं नमाज अदा करना चाहते हैं और हमारी मस्जिद में ही नमाज अदा होनी चाहिए। हमें सड़क पर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये तो सड़क पर पढ़ना जरूरी भी चीज़ नहीं है। अच्छा, सफाई का भी ध्यान रखा गया नगर निगम के द्वारा, जैसे कि आप तो भी कुर्बानी कर कर आ रहे हैं, तो मतलब हाँ, छीट रहे, तो सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, वो ये सिखाता है कि आपके वजह से कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो। तो हमारी वजह से किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचे या हमारी वजह से किसी ऐसे आदमी को नुकसान हो, तो ये हमारा मजहब सिखाता नहीं है। हमारा मजहब यह है कि आप ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। ये मजहब हमारा सिखाता है। चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, नमाज पढ़ ली गई है सुबह से? गाइडलाइन कोई दिक्कत नहीं आई? गाइडलाइंस का पालन किया गया? कोई दिक्कत नहीं, पूरा पालन किया। पुलिस प्रशासन लगा हुआ था सुबह से? लगा हुआ था, बिल्कुल लगा हुआ। अच्छा, सफाई वगैरह उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है? पूरा ध्यान रखा गया। अच्छा, भाई साहब बताइए, सुबह से भैया नमाज पढ़ ली गई है सुबह की 2 वक्त की? कोई दिक्कत नहीं हुई है? अच्छा, आप बताइए, गाइडलाइंस का पालन किया गया है? जी, खुले में नमाज नहीं पढ़ी गई है? पढ़ी गई है। खुले में नमाज पढ़ी गई है? अच्छा, लेकिन हम वहाँ से बात करते हुए लोगों से आ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि 2 वक्त की जो नमाज है वो मस्जिद में ही अदा की गई है। इसमें कई साल लॉकडाउन के बाद से मस्जिद में नमाज हो रही है। वही, आप बोल रहे हैं कि पढ़ी गई है, मतलब कहाँ हुई है नमाज? मस्जिद के अंदर मस्जिद में हुई है। गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया गया है? हाँ जी, हाँ जी। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था सुबह से? जी जी। जरूरत भी नहीं पड़ती यहाँ पे। अच्छा जी, आप बताइए, क्या सुबह से सारा आपको ठीक लगा प्रशासन का काम कि उन्होंने ठीक नहीं से? नहीं, हाँ बहुत अच्छे काम है, वो संभालते हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारी है यहाँ की, कोई टेंशन नहीं है। प्रशासन ठीक से काम कर रहा है, सफाई का ठीक से काम हो रहा है? सब कुछ ठीक हो रहा है, बस यहाँ तो नियम रूप से जैसे होता है बड़ी मस्जिद के हिसाब से सारा काम अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। लॉकडाउन के बाद से अंदर ही नमाज होती है, लोग सारे के सारे अंदर पढ़ते हैं, एक के बजाय 2 नमाज होती है, लेकिन अंदर होती है। अच्छा, लॉकडाउन के पहले क्यों मतलब बाहर होती थी, लाइक लॉकडाउन के बाद से ऐसा क्या बदल गया है? लॉकडाउन से पहले के लोग एक बार नमाज होती थी, लोगों का अंदर आना मुश्किल हो जाता था, इसलिए रोड पे नमाज होती थी, चल रही थी तो हो रही थी, बस ऐसा कोई टेंशन नहीं है।
लॉकडाउन के बाद से लेकिन और कड़े तरीके से नियमों का पालन होता है और मस्जिद में ही नमाज होती है। जी हाँ बिल्कुल। सर आप बताइए, नमाज पढ़ ली गई है सुबह से? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पढ़ ली नमाज। गाइडलाइंस का पालन किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है। पुलिस प्रशासन के बारे में बताइए कि उन्होंने सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा, क्या पूरे अच्छा तरीके ध्यान रखा गया है, अच्छा ध्यान रखा गया है, किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं हुई है, हमारी तरफ से भी नहीं हुई है, प्रशासन की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, सफाई वगैरह उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है? नगर निगम ने आके ठीक ठाक काम किया है? नगर निगम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सब भाई लोग हैं, सब ने मिलकर अच्छा काम किया है, किसी की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं है। अभी थोड़ी बहुत देर के बाद में हमारी तरफ से भी जो है ना कुर्बानी कंप्लीट हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत जो है ना खून की गंदगी होगी वो भी सब साफ हो जाएगा, तो सफाई का सारा क्लियर हो जाएगा, किसी से भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, योगी जी की गाइडलाइंस थी कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाए, तो उसका पूरे तरीके से पालन हुआ है? किसी ने मतलब आपको ऐसा लगा हो कि कोई हो जिसने नहीं पढ़ी हो, गाइडलाइंस ना करी हो, ऐसा कुछ लगा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अगर नहीं करेगा ऐसे कैसे नहीं होगा। प्रशासन की अगर कोई बात नहीं मानेगा तो प्रशासन कोई हमें छोड़ थोड़ी देगा, हम प्रशासन से अलग थोड़ी ना। सरकार ने हमारे लिए तो करी, सहूलियत के लिए करा है, उनकी सहूलियत के हिसाब से ही करा है। उन्होंने कहा 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ ली गई है। कानून व्यवस्था का पूरा पालन किया गया है? बिल्कुल पूरा व्यवस्था का पालन किया गया है।